हाँ तो मेरे यारो, तो आ चुके एक और न्यू एनीमे के साथ जिसका नाम है द हीलर हु वॉज बैनिस्ड फ्रॉम हिज पार्टी इज इन फैक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो चलो यार देखते इस एनीमे सीरीज में क्या है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक जगह जहाँ पे गॉब्लिन्स और इंसानों के बीच वॉर चल रही होती है, और तभी अचानक से बहुत से गॉब्लिन्स इस छोटी बच्ची पे हमला कर देते हैं। तभी ये लड़का बीच में आके इसे बचाता है, और अब नेक्स्ट सीन में ये लड़की इस लड़के को कह रही होती है, हेलो, क्या आप मेरे साथ पार्टी बनाना चाहेंगे। इस पर ये देख के आसपास खड़े लोग चौंक जाते हैं, और मैं तुम्हें बता दूं यही दोनों होते हैं हमारे इस एनिमे सीरीज़ के मेन कैरेक्टर, जिसमें इस लड़के का नाम होता है लॉस्ट और इस लड़की का नाम होता है नारसेना, और ये दोनों ही एडवेंचरर होते हैं। इस पर लॉस्ट कहता है, क्या कहा, और ये कहती है, आप एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं ना, तो चलिए साथ मिलके आप और मैं पार्टी बनाते हैं। मेरा नाम है नारसेना और मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। इस पर लॉस्ट बोलता है, मैं हूँ लॉस्ट, एक हीलर। तभी इतने में अचानक से इस जगह की मैनेजर भागते हुए आती है और नारसेना को पकड़ के साइड में ले आती है, जिसपे नारसेना कहती है, आखिर तुम हो कौन, और ये बोलती है, मैं मॉडर्न ब्रांच ऑफ एडवेंचर गिल्ड की एम्प्लॉय हूँ, मेरा नाम आर्म एस्ट है, और क्या तुम्हें पता भी है वो आदमी कौन है। इस पर ये कहती है, वो कौन है, हाँ। इस पर ये कहती है, वो है लॉस्ट, एक इग्नोर्मस। इसमें नारसेना कहती है, क्या कहा, एक इग्नोर्मस, और ये बताती है, सही कहा, वो एक हीलर है, लेकिन वो बस एक बेसिक हील स्पेल ही यूज़ कर सकता है, एक लैब्रियंथ ऑर्फन के जैसे। वो बचपन से ही एक एडवेंचरर है, लेकिन वो फिर भी हाई हील या लो हील यूज़ नहीं कर सकता। और इन सब के अलावा एक पार्टी जिसका नाम ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग है, उसमें वो एक मेंबर ज्वाइन हुआ था, लेकिन उसे निकाल दिया गया, और आमतौर में कोई भी उसे गाँव में पसंद नहीं करता, क्योंकि ये एंटीडोट स्पेल्स भी यूज़ नहीं कर पाता है, और सब इसे नालायक बुलाते हैं, और अगर तुम उसकी टीम में गई तो पक्का कोई पैसे नहीं कमा पाओगी। इसमें नारसेना कहती है, मेरे पास पहले ही काफ़ी पैसे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये देखिए। इस पे ये से फिर से पकड़ के कहती है, देखो तुम एडवेंचरर बन चुकी हो और यहाँ पे और भी अजीब से एडवेंचरर आते हैं, तो अपने पैसों को ऐसे सबको मत दिखाया करो। इसमें नारसेना कहती है, हाँ आपने सही कहा, और इतना सब बताने के लिए आपका शुक्रिया। इस पर ये कह रही होती है, तुम अभी ही एडवेंचरर बनी हो, इसलिए तुम्हारी सारी चीज़ें नई हैं, और बोलती है, मैं तुम्हें एक पार्टी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जो कि किसी बिगनर के लिए परफेक्ट होगी, और मन में कहती है, और इससे मुझे कमीशन भी मिलेगा। इस पर नारसेना कहती है, वो आपका शुक्रिया, लेकिन मैंने बहुत पहले ही सब कुछ सोच लिया था कि मुझे उनके साथ ही पार्टी बनानी है, और बाय बोल के चली जाती है। इस पे अभी लॉस्ट के पास जाके कहती है, मुझे आपके साथ आना है, और लॉस्ट कहता है, तुम पक्का मेरे साथ आना चाहती हो ना। इसमें नारसेना कहती है, हाँ बिल्कुल, और अब ये दोनों अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और ये खुद से कह रही होती है, आखिरकार मैंने इन्हें ढूंढ ही लिया। इस पर लॉस्ट कहता है, क्या तुम यहाँ अपना नाम लिख सकती हो, और ये चौंक जाती है और कहती है, हाँ ठीक है, और अभी मैनेजर लॉस्ट से अपना कमीशन मांगती है। इस पे लॉस्ट इसे पैसे दे देता है, और अब नारसेना कहती है, तो अब हम एक पार्टी बन चुके हैं, आपसे मिलके अच्छा लगा। इस पे लॉस्ट कहता है, हाँ मुझे भी, और अब ये दोनों बाहर चल रहे होते हैं, और लॉस्ट बताता है, अभी तक किसी ने भी पूरी तरह से मॉडर्न लैब्रियंथ को एक्सप्लोर नहीं किया है, जो हमें अभी तक नहीं पता है वहाँ और कितने मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, बहुत सारा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, तो इसलिए ज़्यादातर एडवेंचर्स वहीं जाते हैं सबसे पहले। इसमें नारसेना कहती है, लेकिन क्या हमारे लिए अभी सीधा लैब्रियंथ में जाना जल्दी नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस मैनेजर ने कहा था कि पहले मैं आपको वेस्टर्न प्रायरी में लेके जाऊँ। इसमें लास्ट बताता है कि देखो बहुत सारी लोकेशन है मॉडर्न के पास जहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं, और मैजिक एनर्जी की वजह से वो लैब्रियंथ से निकलते हैं। ईस्ट में पहाड़ है, नॉर्थ में फॉरेस्ट, साउथ में वेटलैंड है, और वेस्टर्न पराई में सबसे ज़्यादा कमज़ोर मॉन्स्टर्स मिलते हैं, तो वहाँ बिगनर्स के लिए अच्छा रहता है, लेकिन उतने बड़ी जगह पे मॉन्स्टर्स ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, और लैब्रियंथ में हर मोड पे मॉन्स्टर्स मिलते हैं। जिसपे नारसेना कहती है, वो मैं समझ गई, और लॉस्ट बोलता है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया। इसमें नारसेना कहती है, क्या आपने अभी कुछ कहा क्या। इसमें लॉस्ट बोलता है, नहीं कुछ नहीं, और अब ये लैब्रियंथ पहुंच जाते हैं, और नारसेना कहती है, क्या बात है, रुकिए मैं पहले चलूंगी, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और आप एक हीलर, मैं उन्हें मारूंगी और आप मुझे ठीक कर देना। जिस पे लॉस्ट कहता है, हाँ ठीक है, और ये मन में कह रहा होता है, मैं खुश हूँ कि ये इतनी फुर्तीली है, लेकिन क्या ये लड़की सच में लड़ पाएगी भी। इस पे अब हम देखते हैं इनके सामने कुछ गॉब्लिन्स आते हैं, और नारसेना अकेले ही इन सभी को मार गिराती है, और लॉस्ट कहता है, बहुत अच्छे, और एक गॉब्लिन का स्टोन उठा के बोलता है,
यह है मैजिक स्टोन। ज़्यादातर एडवेंचरर्स इन्हीं को बेच के गिल्ड से पैसे कमा के गुजारा करते हैं। इसमें नार्सिना कहती है लेकिन गिल्ड इनका क्या करता होगा। इसमें लास्ट कहता है कि इनमें जादू होता है तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, लेकिन ये तो कॉमन बात है। इसमें नार्सिना कहती है वो मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी और पूछती है कि तो हमें इन स्टोन से कितने रुपए मिलेंगे। इसमें लॉस्ट बताता है इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बड़े मॉन्स्टर्स को मारने पे और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और क्या तुम थोड़ा और आगे जाना चाहोगी। इसमें नार्सिना बोलती है हाँ, और अगर कुछ होता है तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। इसमें लॉस्ट मुस्कुराते हुए कहता है सुनकर अच्छा लगा। और अब ये आगे बढ़ने लगते हैं, तभी लॉस्ट इसे पकड़ के पीछे खींच लेता है। इस पर ये कहती है क्या हुआ, और ये लोग नीचे देखते हैं कि यहाँ रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जाल बिछा होता है। इसमें नार्सिना इसे देख के कहती है आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे एक जाल बिछा हुआ है। इसमें लॉस्ट बताता है मैं काफ़ी लंबे समय से एक एडवेंचरर हूँ तो मुझे इन चीज़ों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसमें नार्सिना कहती है ओह हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और तभी एक बड़ा गॉब्लिन यहाँ आ जाता है। इसमें लॉस्ट बोलता है आखिर ये ऑर्क यहाँ क्या कर रहा है। इसमें नार्सिना कहती है कि इसका यहाँ पे होना अजीब है। जिसपे लॉस्ट बोलता है हाँ, ऑर्क मिड लेवल मॉन्स्टर्स है जो कि बहुत ताकतवर होते हैं और ये नॉर्मली यहाँ ऊपर नहीं दिखते। तो तुम्हें क्या लगता है क्या हमें भागना चाहिए। इसमें नार्सिना कहती है नहीं, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर ले तो हम साथ मिलकर इसे हरा सकते हैं। इसमें लॉस्ट बोलता है वो अगर तुम यही सोचती हो तो ठीक है चलो। और अब नार्सिना इस गॉब्लिन के सामने आ जाती है और एक ज़ोरदार किक करती है, लेकिन इस गॉब्लिन पे इसका कोई असर नहीं होता। और अब ये गॉब्लिन इसके हाथों पे वार करता है और अब ये इसे मारने ही वाला होता है। तभी लॉस्ट आके इस गॉब्लिन को अपनी तलवार से मार देता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। इस पर यह कहती है हाँ, क्या आप सच में एक हीलर ही हो। इस पर लॉस्ट बोलता है मैं काफ़ी लंबे टाइम से एडवेंचरर हूँ तो छोटी मोटी लड़ाई की स्किल्स तो मुझे आती ही है। और नार्सिना की चोट को देख के कहता है ये क्या है। इसमें नार्सिना बोलती है कि ओ ये बस एक मामूली खरोच है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। इसमें लॉस्ट कहता है नहीं, हमें इसका इलाज करना होगा और अपनी पावर से उसकी चोट को ठीक कर देता है। इसमें नार्सिना उस बड़े गॉब्लिन के स्टोन को देख के कहती है ये तो पिछले वालों से कितना बड़ा है। इस पर लॉस्ट बोलता है इसमें और ज़्यादा जादू होता है तो ये और महंगा बिकेगा। तो क्या कहती हो, आज के लिए इतना बहुत है, हमें वापस चलना चाहिए। इस पर नार्सिना कहती है कि मैं अभी और लड़ सकती हूँ। और लॉस्ट इसे देख के कहता है तो चलो ठीक है, कुछ और मॉन्स्टर्स मारते हैं। और ये कहती है ठीक है। और अब शाम को ये गोल्ड वापस आ जाते हैं और मैनेजर इतने सारे स्टोन्स देख के कहती है तुमने एक ही दिन में इतने सारे स्टोन्स इकट्ठा कर लिए। ज़रा रुको लॉस्ट, मैं शर्त लगाती हूँ तुम पक्का नार्सिना को लैब्रियंथ में ले गए होगे, क्यों, सही कहा ना। और तुम उसे उतनी दूर क्यों लेके गए। हाँ, इसमें लॉस्ट बोलता है नहीं, हम नहीं गए थे, वो बड़ा और खुद ही ऊपर घूम रहा था। इसमें नार्सिना कहती है हाँ, ये सच कह रहे हैं और मैंने इन्हें कहा था और अंदर जाने के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे मना कर दिया। इसमें मैनेजर कहती है वो अच्छा, और धीरे से बोलती है वैसे आज बहुत सी रिपोर्ट आई है इसी चीज़ के बारे में कि वो और ऊपर घूम रहा था, लेकिन ये काफ़ी अजीब है। इसमें नार्सिना कहती है कि क्या हुआ। इसे मैनेजर कहती है कुछ नहीं, चिंता मत करो, तुम बस इन स्टोन्स को बेचने चाहते हो, क्यों। इस पर लॉस्ट कहता है हाँ बिल्कुल। और जिस पे अब ये कहती है ठीक है रुको, और इनको इनके पैसे दे देती है। और लॉस्ट इन्हें देख के बोलता है इतने सारे पैसे। और मैनेजर कहती है हाँ, और इनमें से आधा नार्सिना को देना मत भूलना, समझे ना। इसमें लॉस्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका आधा भी 10 गुना है जो मुझे पिछली बार मिला था। और अब ये उदास हो जाता है। इसमें नार्सिना कहती है क्या बात है। और मैनेजर बताती है असल में ब्लेड्स ऑफ लाइटिंग टीम में इसको कभी भी इसकी असली कीमत नहीं दी गई। इसमें नार्सिना कहती है ये कितना बुरा है और बोलती है गिल्ड को हमें पैसे के मामले में मदद करनी चाहिए, क्यों। इसे मैनेजर कहती है हाँ, हम तुम्हें उतने पैसे दे देंगे जिसमें तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। और पूछती है कि तुम्हें और चाहिए। इस पर लॉब लॉस्ट कहता है नहीं, और वैसे भी अब मुझे भूल जाना चाहिए कि पहले मेरे साथ क्या हुआ था। जिस पे अब ये दोनों शुक्रिया बोल के यहाँ से चले जाते हैं और ऊपर से लड़का इन्हें देख रहा होता है। और अब आर्महेस्ट पैसे गिन रही होती है। इस पे लड़का आके कहता है हे आखिर क्या हुआ, क्या वो लॉस्ट फिर से यहाँ पे आया था, और कहीं तुमने उसे कोई रेफरल पार्टी तो नहीं दी ना। इस पर आर्महेस्ट बोलती है बिल्कुल नहीं, और अगर मैं उस नालायक को रेफरल दे भी देती तो भी कोई पार्टी उसे नहीं लेती, बस वो एक प्यारी लड़की थी। इस पर ये कहता है अब ये मत कहना ये वही ब्लू बालों वाली लड़की थी। इस पर ये कहती है हाँ ये वही थी। और ये लड़का कहता है ठीक है, और ये बोल के चला जाता है। इस पर नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक जगह खाने खाने के लिए आते हैं और ये लड़की कहती है लॉस्ट तुम्हारा स्वागत है, और क्या ये लड़की तुम्हारी नई मेंबर है। इस पर लॉस्ट बोलता है तुम्हें पहले ही पता था क्या। इस पर ये बोलती है लोग कह रहे थे उस नालायक ने पार्टी बना ली है, तो अब क्या तुम खाना खाना चाहोगे। जिस पर लॉस्ट बोलता है मैं खाऊंगा लेकिन पहले रूम बुक करूंगा। इस पर ये कहती है ठीक है, मॉम से बात कर लो। और इसकी मॉम कहती है तो क्या तुम्हें सेम रूम चाहिए या अलग अलग। इसमें नार्सिना शर्मा जाती है और कहती
कहती है क्या एक ही रूम में लॉस्ट और मैं, और लॉस्ट बोलता है और चलो अभी अब छेड़ना बंद करिए, सेपरेट रूम चाहिए। इस पे ये लेडी कहती है ठीक है, और अब ये अपने रूम्स में चले जाते हैं और नार्सिना अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। इसमें हम देखते हैं कि लॉस्ट इसकी चोट को ठीक करता है और ये कहती है शुक्रिया, और लॉस्ट कहता है यही तो मेरा काम है। और नार्सिना बोलती है मैंने सोच लिया है कि मुझे बड़े होके एक एडवेंचरर बनना है और फिर मैं तुम्हारे साथ पार्टी बनाऊंगी, तो तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। जिस पे अब प्रेजेंट में ये मन में कह रही होती है। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया और अब मैं एक एडवेंचरर बन गई हूँ। और जब मैंने सुना कि लॉस्ट को उसकी पार्टी से निकाल दिया गया है, मैं सीधा इस शहर में आ गई ताकि उसके साथ पार्टी बना पाऊँ। और आज मैंने गॉब्लिन्स भी मारे और ये सब मैंने सिर्फ उसके लिए किया है, लेकिन वो जो मुझे पहचान भी नहीं पाया। और वैसे अब मैं बड़ी हो गई हूँ और जो कपड़े मैंने पहने हैं ये भी अलग है, और अब मेरे बालों का रंग भी सेम नहीं है, तो कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। और वो बहुत ताकतवर बन चुका है, इतना ज़्यादा कि अब उन्हें मेरी भी ज़रूरत नहीं है। और फिर बोलती है हे ये तुम क्या बोल रही हो नार्सिना, तुम्हें बस उनकी रक्षा करनी है। और अब ये ड्रेस चेंज कर लेती है और खुद से कह रही होती है लेकिन आखिर क्यों इस सिटी में सारे लोग उन्हें नालायक बुलाते हैं जबकि वो इतने टैलेंटेड है। इस पर ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगाओ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।